हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 16 लोकाई एंड लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 16 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 14। बेटा एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने कंप्लीट करवाए थे, बट स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन पर, मतलब उनके सुझाव पर उन्होंने बोला कि मैम जो जो सिलेबस में है क्वेश्चन जस्ट वो करवा दीजिए। इसीलिए क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके सिलेबस में है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। कौन सी क्वाड्रिलेटरल? ए बी सी डी, जिसमें ए बी बी सी सी डी डी ए की लेंथ दी हुई है और डायगोनल बी डी की लेंथ दी हुई है। उसके बाद उसने कहा है कि मार्क अ पॉइंट पी ऑन डायगोनल ए सी। डायगोनल ए सी पर पॉइंट पी ऐसे लोकेट करना है कि वो जो पॉइंट पी है वो बी और सी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो। मतलब दो पॉइंट्स हैं बी और सी, उन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो। इसका मतलब ये जो पॉइंट पी होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ये मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी मतलब ऐसे दो पॉइंट्स, कोई भी ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो कहाँ पर लाई करेगा? उसके उन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। जो उन दोनों पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसका जो परपेंडिकुलर होगा उसी पर वो पॉइंट क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले बेटा ये मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ये 4-5 स्टेप्स मैं धीरे धीरे मतलब ऊपर कर रही हूँ ताकि जो आप आसानी से इनका स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? लाइन। मैंने रफली एक ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली थी ताकि मुझे आसानी हो सके कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए भी। तो ये सबसे पहले मैंने क्या लेनी है? लाइन सेगमेंट AB लेनी है 2.6 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है ABCD। ये 2.5 ये विजिबल नहीं है, मैंने 2.5 2.6 सेंटीमीटर की हमने क्या ले ली? एक साइड AB, लाइन सेगमेंट AB, राइट। उसके बाद बेटा A एज ए सेंटर A एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्यों लिया है बेटा? क्योंकि हमने डायगोनल की मदद से ही हम क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना है? सेंटर A लेते हुए 2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके, यहाँ से 2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके हमने एक आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद B को सेंटर मानते हुए, क्योंकि BD हमें दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब AD 2 सेंटीमीटर है, ये 3.6। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। 3.6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके हमने प्रीवियस आर्क को कट करना है। ये 3.6 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर B पर रखते हुए, B को सेंटर मानते हुए ये हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है? इनको ज्वाइन कर लेना है, राइट। हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे में फ़र्क आ जाए, बट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे ही ड्रॉ करना है, राइट। अब क्या करना है? AD और BD को, ये हमारा पॉइंट आ गया D पॉइंट, ठीक है। AD और BD को ज्वाइन कर लिया। अब D को सेंटर मानते हुए रेडियस कितना लेना है? क्योंकि CD हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है, तो 3.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हमने क्या करना है?
1 2 3.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हमने एक आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद कौन सी रहेगी, बी सी लेंथ कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके प्रीवियस आर्क को कैंसिल करना है हमने, ठीक है। सबसे पहले ये लगाई थी ना, राइट। ये दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा सी पॉइंट। अब हमने बी और सी को ज्वाइन करना है, राइट, और सी और डी को ज्वाइन करना है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल। अब उसने कहा है कि बी ए सी पर एक ऐसा पॉइंट लेना है जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ज्वाइन ए सी, ए बी सी डी तो हमारी क्वाड्रिलेटरल आ गई, डायगोनल ए सी को क्या करना है, ज्वाइन करना है, मतलब ड्रॉ कर लो। ए सी को ज्वाइन किया, ये हमारा डायगोनल ए सी आ गया। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करेंगे, बी सी का, क्योंकि बी और सी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा वो पॉइंट, राइट। बेटा बी सी हमारे पास कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करके हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से ज़्यादा ही ओपन की हुई है, यस, 1 2, राइट। उसके अलावा सी से कट करके ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ये जो है हमने मैच करना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी पर जिस पॉइंट पर मैच करेगा उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, पॉइंट पी, ठीक है। दिस वन इज द लोकस ऑफ बी सी, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वट अभी ड्रॉ करना है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करनी है, जिसमें ए बी बी सी सी ए दी हुई है। फाइंड ए पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, दो पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। उसके अलावा वो जो पॉइंट है ए बी और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर दो पॉइंट से, बेटा एक हमेशा माइंड में लेके चलो, ऐसा पॉइंट जो दो पॉइंट से दूर होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा, उसका लोकस किस पर होगा, उन दोनों पॉइंट्स के मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा वो पॉइंट। और अगर दो लाइंस हों, दो लाइन सेगमेंट है जहां पर वो मैच कर रही हैं, ठीक है, तो उनके बीच का ए बी और बी सी दे रही है ना, जैसे ए बी और बी सी, तो इन दोनों लाइंस के बीच में कहाँ पर लाई करेगा कि वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, उसके एंगल बाइसेक्टर पर। इसका मतलब इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है और इन दोनों का से जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर लेना है। जहां पर वो मैच कर जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, लोकस ऑफ द रिक्वायर्ड फिगर, राइट। ये बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करनी है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी ले लेते हैं, कितनी 7 सेंटीमीटर दी है ना, तो उसने 7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली हम बी सी ले लेंगे, ठीक है। यहीं पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, पहले से मैंने पेज छोड़ा था। 7 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, इट्स अ बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी ले ली 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बी को
सेंटर मानते हुए हमने कितना रेडियस लेना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ करनी है। राइट, उसके बाद सी को सेंटर मानते हुए 6.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लो। राइट, ये 6.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। ये हमारे, ये दोनों जहाँ पर मैच करेंगी, कट करेंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ए पॉइंट। तो ये तो होगी बेटा हमारी ट्राइंगल। अब उसने सबसे पहले पॉइंट पे क्या दिया है, बी, जो पॉइंट पी है वो बी एंड सी से इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए। बी और सी यही है ना, तो इसका सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी कैसे ड्रॉ करेंगे, 7 का हाफ कितना हो गया, 3.5। 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा ले लो। ये हाफ से ज़्यादा हो रही है ना, बस एस्टिमेटिंगली आप ड्रॉ ले सकते हो, ठीक है। राइट, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको आप एक्स वाई लिख लो, कुछ मर्जी लिख लो, लिखना है लिख लो, नहीं ना सी, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया किसका, बी सी का। राइट, अब उसने कहा है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया मैंने। राइट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन से निकल रहा है। अब क्या करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ए बी और बी सी का कॉमन एंगल कौन सा हो गया, एंगल ए बी सी। इसका मतलब हमने इसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है किसका, एंगल बी का। कंपास ओपन करके सबसे पहले ये लगाएंगे, ठीक है, फिर यहीं से इसका परपेंडिकुलर सॉरी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। राइट, एंगल बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करेंगे हम, एंगल ए बी सी का। ये ड्रॉ कर दिया। अब इसको आगे तक लाएंगे। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम पॉइंट पी, विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ बी एंड सी ऑब्वियसली एंड ए बी एंड बी सी। यानी जो भी हमारी कंडीशन थी वो सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट पी है जो बी और सी पर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा और ए बी और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास क्या है बेटा, उसने कहा है कि एंगल ए ओ बी 60 डिग्री ड्रॉ करना है। मार्क ए पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। मान लेते हैं थोड़ा सा मैं रफली एंगल ए ओ बी ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री। वो कह रहा है कि ओ ए और ओ बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंस पर कहाँ पर होगा, उसके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अनदर गिवन लाइन सी डी इज, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, इस लाइन से कोई एक और लाइन है जो इससे कितने सेंटीमीटर दूरी पर होगी, 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा कोई भी, मान लेते हैं इस पॉइंट से हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी है 2.5 सेंटीमीटर पर, या यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, इस सी पी जो एंगल बाइसेक्टर है उसके पैरेलल होगी, ठीक है। क्या होगी, उसके पैरेलल। तो यही हमने ड्रॉ करनी है। राइट, ओपी के पैरेलल कोई लाइन सी डी ड्रॉ करनी है जो उससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, 2.5 सेंटीमीटर की। अब सबसे पहले हमने एंगल ए ओ बी ड्रॉ कर लिया, एंगल ए ओ बी। सबसे पहले ये हमारे पास, आप प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हो और कंपास की मदद से भी, ठीक है।
यहाँ से मैंने कंपास की मदद से कर रही हूँ मैं एंगल AOB ड्रॉ, राइट। और जो फर्स्ट आर्क है वो किसको रिप्रेजेंट करती होती है बेटा? 60 डिग्री को। किसको रिप्रेजेंट करती है? 60 डिग्री को। यहाँ से मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, राइट। ये हमारा क्या आ गया? एंगल। इसको AOB ये लिख लिया, ठीक है। अब OA और OB का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये क्या हो जाएगा? एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, जो P पॉइंट है वो इसी पर लाई करेगा, इसके एंगल बाइसेक्टर पर उसने एक और कंडीशन लगा दी कि इस P पॉइंट की से जो डिस्टेंस होगा दूसरी लाइन का कितना होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हमने आर्क लगाते जाना है, राइट। इन सभी पॉइंट से निकलती हुई एक लाइन होगी, इसको हम क्या नाम देंगे? CD। क्या होगा ये लाइन? C और D, जो कि OP पर क्या होगी? OP से क्या होगी? पैरेलल टू OP होगी। और इस OP लाइन से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगी? 2.5 सेंटीमीटर की, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा थोड़ी सी मेरी डायग्राम गलत बन गई थी, इसलिए मैंने दोबारा बनाई। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये फर्स्ट 8 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट 8th और 9th, और ये आ गया आपका 10th पॉइंट, राइट। अब सबसे पहले 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABP। सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ABP, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, BP 3 सेंटीमीटर है और एंगल ABP 36। उसके बाद उसने कहा है कि रोम्बस कंप्लीट करनी है ABCD। बेटा रोम्बस की डेफिनेशन क्या कहती है? कि इसकी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल। अगर AB हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो BC CD DA सब कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की, राइट। और सच दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। अब जो हमने रोम्बस ड्रॉ की है, AB और BC जो साइड्स है, उन पर उनसे एक पॉइंट लेना है जो उन दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे हम, राइट। और ऑब्वियसली आई थिंक जो एंगल बाइसेक्टर है वो हमारा एंगल ABP आ जाएगा, राइट। क्लियर। लोकेट द पॉइंट Q ऑन लाइन BP। अब BP पर एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है Q सच दैट Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अब उसने कहा है कि A और B से वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा वो Q पॉइंट। इसका मतलब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो BP को किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है? एक लाइन सेगमेंट लेनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ करना है? सबसे पहले रोम्बस, राइट। 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ले ली AB। यहाँ तक, ठीक है। AB हमारी आ गई लाइन सेगमेंट AB दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। अब B पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना। आप प्रोट्रैक्टर की मदद से बना सकते हैं। ये रहा आपका 30 डिग्री का एंगल,
राइट। अगर कंपास की मदद से बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कम खोल, ये हो गया, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि जो फर्स्ट कंपास होती है वो 60 डिग्री की होती है और सेकंड होती है 120 की। अब 60 और 0 इन दोनों का मिड होगा ये एंगल, तो यहाँ और यहाँ से ये देखो बिल्कुल सेंटर से आ रही है ना, इसका मतलब ये 30 डिग्री का एंगल ही है। अब उसने कहा है कि जो BP है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके इसको आप ABZ लिख लो। ABZ इज 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करना है, BP 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके हमने 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर लेनी है और यहाँ पर BZ को कट करना है। जो BZ को कहाँ पर, किस पॉइंट पर कट करेगा, P पॉइंट पर कट करेगा। अब A और P को मिला दो, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई, राइट। अब बेटा मैंने अभी अभी बोला है कि ये जो P पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, AB और BC के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पर। ऑब्वियसली ये क्या हो गया, इसका मतलब जो BP हो गया वो क्या हो गया, AB और BC का एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इसका मतलब जो एंगल B होगा ABC वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा ना। तो यही मैंने लिखा है, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ से हमने एंगल ABC 60 की हमने ऑलरेडी कंपास लगाया हुआ है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर देनी है 60 डिग्री का एंगल। अब कंपास कितनी ओपन करनी है, 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके कट लगाना है। 5 सेंटीमीटर की कंपास, क्यों, क्योंकि हमने रोम्बस ड्रॉ करनी है। यहाँ से कट लगा दी, ठीक है। ये कहाँ पर कट हो रही है, BC पर, ये आ गया C, राइट। अब इतनी ही कंपास ओपन करके एक और सेंटर मानते हुए, A और C को सेंटर मानते हुए हमने क्या लगानी है, आर्क्स लगानी है। यहाँ पर लगा दी, अब C को सेंटर मान के यहाँ पर कट लगा दिया। तो यहाँ से हमारे ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, हमारा D पॉइंट। कौन सा आ जाएगा, D पॉइंट। तो यहाँ से A और D को मैच कर लो अब, ठीक है, और C और D को मिलाना है हमने। ये हमारी क्या बन गई बेटा, रोम्बस ABCD। अब उसने कहा है कि नेक्स्ट उसने कहा है कि Q पॉइंट लेना है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो सबसे पहले हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आर्क लगा दी और यहाँ पर एक आर्क लगा दी, फिर B से रख के एक आर्क लगा दी और यहाँ से रख के एक आर्क लगा दी, थोड़ा सा लंबा करें, ठीक है। अब इसमें से निकालते हुए राइट, ये क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको आप XY का नाम भी दे दो, ठीक है। ड्रॉ XY विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब मार्क पॉइंट Q को मार्क करना है जहां पर BP और XY ये दोनों कहां पर कट हो रहे हैं, इसी पॉइंट पर कट हो रहे हैं बेटा, कहीं और पर तो कट हो ही नहीं रहे। इसका मतलब यही हमारा क्या आ जाएगा, Q पॉइंट, राइट। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के मैंने बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी रहे करते समय। उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या किया है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें AB AC और एंगल BAC 105 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट ही करते हैं ट्रायंगल ABC, राइट।
कंस्ट्रक्ट के लिए सबसे पहले ए बी ले लेते हैं, साइड जो दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले बेटा ए बी हम 5.5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है 5.5। अब ध्यान से देख के लेने में, लाइट पड़ रही है इसका, इसलिए स्टील के स्केल पर पता भी नहीं चल रहा है। ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हम यहाँ पर बी ए एक्स कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 105 डिग्री का। अभी तो यहाँ पर पड़ी थी मेरी, चलो इसकी मदद से बना लेते हैं। फाइव 105, तो ये बन जाएगा हमारा 105 डिग्री का एंगल बी ए एक्स, राइट। ये हो गया हमारा 105। अब उसने कहा है कि ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। सो 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हमने क्या करनी है, एक अर्क लगानी है। कहाँ पर? कट ऑफ करनी है फ्रॉम यहाँ से, थोड़ा सा आगे तक ले जाते हैं इस एंगल को, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा बेटा? पॉइंट सी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन बी सी को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन बी सी। ये हमारी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, राइट। अब उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बी ए और बी सी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है। अगर दो साइड्स जो उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, तो सबसे पहले उसका क्या करना है? एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब उनका जो लोकस होगा वो वहाँ कहाँ पर मतलब लाई करेगा? उनके एंगल बाइसेक्टर पर। सो हमने क्या करना है, एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो थोड़ी सी कंपास ओपन करके हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसका, ये राइट। इट्स अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, थोड़ा सा राइट, एंगल बी, राइट। अब उसने, ये तो हो गया पॉइंट ए के लिए। पॉइंट 2 के लिए उसने कहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। बी एंड सी के इक्वी डिस्टेंस पे बेटा, अब बी एंड सी का इक्वी डिस्टेंस से कैसे फाइंड करेंगे? जो लाइन सेगमेंट बन रही है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करके, ऑब्वियसली हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये इसके हाफ से ज़्यादा है, राइट। यहाँ पर कंपास रख के और यहाँ पर कंपास रख के, राइट। हमने इसका क्या कर लिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। और ये जो प्रीवियस उसका एंगल बाइसेक्टर था, उसको जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? पॉइंट पी, राइट। इस पॉइंट पर ये दोनों कट कर रहे हैं। मार्क ए पॉइंट विच सेटिस्फाइज अबव टू लॉक। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इसके एंगल बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी। अब उसने कहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ पी सी। अब पी सी को ज्वाइन करना है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा 4.8 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट आ रही है। तो पी सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो दैट इज आर रिक्वायर्ड डायग्राम, राइट। और इससे हमने लोकाई भी पता कर लिया, जहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई थी। एक तो मतलब साइड से पता करना था कि कहाँ पर उसका लोकस, दो साइड से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उनके लोकस पर
लाई करेगा। और एक था उसने पूछा था कि 2 पॉइंट से, अगर 2 पॉइंट से बोला जाए तो एंगल बाई सेक्टर सॉरी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर निकालो। अगर 2 साइड से कहा होगा और उनके बीच में कॉमन एंगल बन रहा है, कुछ भी कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, तो उसका एंगल बाई सेक्टर निकालो। ठीक है, सो दैट्स आवर आंसर। इसके साथ ही बेटा जो आपके फर्स्ट 10 to 14 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने बताए थे कि ये हमारे सिलेबस में है वो हम करेंगे। क्वेश्चन 16, 18, 23, 25, 26 एंड 27। सो 6 क्वेश्चंस आर पेंडिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।